देखिए कल आपको कठोर आकलन और लचीला आकलन मैंने बतलाया था। हाँ, और नहीं, एक आयामी बहुआयामी कर बतलाया। आज मैं आप लोगों को कठोर आकलन और लचीला आकलन इसके विषय में बतला रहा हूँ। कठोर आकलन और लचीला ये क्या होते हैं? कठोर आकलन और लचीला आकलन। लचीला आकलन यानी फ्लेक्सिबल आकलन और बिल्कुल फिक्स्ड आकलन होते हैं। अब पहले कठोर आकलन को मैं बता रहा हूं, कठोर आकलन क्या होता है इसके विषय में देखिए। इस आकलन में निर्धारित मापदंड होते हैं। ये पहली वाली बात की चर्चा कर रहे हैं, यानी कठोर आकलन में निर्धारित मापदंड होते हैं। मापदंड मतलब स्टैंडर्डाइजेशन जिसको कहते हैं, मापदंड होते हैं। और ये परिवर्तनीय नहीं होते। जो परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अगली बात इसमें है, मुख्य बात जो मापदंडों को अधिगमकर्ता पर सीखे हुए ज्ञान को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। तीसरी बात, कठोर आकलन में पूर्व निर्धारित प्रश्नों का उपयोग कर मौखिक या लिखित परीक्षा ली जाती है। मौखिक या लिखित परीक्षा ली जाती है। देखिए, ये तो कठोर आकलन है जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित रहता है, इसके मापदंड होते हैं। इन्हीं मापदंडों को उपयोग में ला करके
केवल छात्र ने, अधिगमकर्ता ने जो कुछ भी सीखा है उसको मापने के लिए उसको मापा जाता है और यहाँ निर्धारित प्रश्नों का उपयोग करके लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा ली जाती है। दूसरा जो है लचीला आकलन, उसको समझिए कि लचीला आकलन में मापदंड छात्र के सीखने में आई हुई समस्याओं के आधार पर परिवर्तनीय होता है। अर्थात यहाँ जो मापदंड होता है वो कठोर नहीं होता, बल्कि छात्र जिस समय सीखता है उस समय उसको क्या समस्या आ रही है सीखने में, वो बात मुख्य है और उसी के हिसाब से मापदंड में परिवर्तन कर लिया जाता है। इसी तरह से जो लचीला आकलन है, उस लचीला आकलन में क्योंकि छात्र के सामने समस्या आ रही है उसी समय उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए ये जो आकलन है ये परिवर्तनीय भी है, यानी लचीला आकलन परिवर्तनीय है। एक और बात है कि जो लचीला आकलन है उसमें अधिगम की क्रिया अर्थात सीखने सिखाने की क्रिया के साथ साथ ये आकलन चलता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कठोर आकलन बिल्कुल रिजिड है और जो लचीला आकलन है वो रिजिड नहीं है। उसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कक्षा में ही छात्र की समस्याओं को ध्यान में रख करके, क्योंकि रोज होने वाला आकलन है, हर शिक्षण में होता है, इसलिए हम इसमें परिवर्तन कर लेते हैं और छात्र की जो समस्या है उसी समस्या के अनुकूल हम उसका आकलन करते हैं। तो यहाँ सिखाने का मुख्य उद्देश्य है, जबकि कठोर आकलन में जो उसने साल भर में जो अधिगम किया है उसको जांचना, उसकी ग्रेडिंग करना, उसको अंक प्रदान करना, यहाँ कोई अंक प्रदान भी नहीं किया जाता। तो इसलिए जो कठोर आकलन है वो पूर्व प्रचलित आकलन है, परंपरागत आकलन है और लचीला आकलन इस समय के जो नवाचार हैं उन नवाचारों की देन है ये। तो हम आज इसको देख लिए, अगले दिन नेक्स्ट प्रकार को भी देखेंगे।